प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। और मोदी साहब ने ये कहा कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया इसलिए कानून वापस ले रहा हूं। कुछ लोगों को नहीं, किसान आपके खिलाफ थे। आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव में आपका सफाया हो जाएगा। आपने मजबूरी में कानून वापस लिए। हमें लगता है कि देश के किसानों ने पहली बार मोदी साहब के अहंकार को रोकने का काम किया और पहली बार केंद्र की सरकार को झुकाया। किसान मुबारकबाद के हकदार हैं। आज मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के हित में हमने कानून वापस ले लिए। अगर किसानों के हित में कानून वापस लेने की बात थी तो जब आंदोलन शुरू हुआ महीने भर में आंदोलन वापस हो जाता। कल तक जिन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता था, आज राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी साहब ने 3 कानून वापस लेके किसानों के विकल्प हमने खड़ा किया। हमें लगता है बीजेपी के खिलाफ जनता इस विकल्प को स्वीकारेगी और 10 मार्च को सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, यह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस वाली पार्टी अनूप शहर में प्रत्याशी घोषित करने के बाद क्या जमीन तलाश होगी? ये सवाल जमीन तलाशने का नहीं होता। हमारे प्रत्याशी के शर्मा जी अनूप शहर और बुलंदशहर के निवासी हैं। इससे पहले वो जिला परिषद के चेयरमैन रहे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। आज वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव हैं। तो निश्चित रूप से एक नेता को पार्टी चुनाव लड़ा रही है। मेरा दूसरा ये दौरा है। पहले इसमें काफ़ी लोगों से हमने मुलाकात की। जिस तरह से आरएलडी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता एकजुट होकर प्रचार कर रहे हैं, हमें लगता है कि नाराज़गी जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ बड़ी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और हमें लगता है गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में शर्मा जी विजयी होंगे। डराने का काम किया कि नहीं? हमें लगता है कि बलात्कार जैसी घटनाएं योगी जी के राज में लगातार बढ़ी हैं। महिला सुरक्षित नहीं, सिर्फ प्रचार कर देने से सुरक्षित हैं लोग, इस तरह से नहीं। एडीआर की रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं पे अत्याचार 5 साल में सबसे ज़्यादा योगी जी की सरकार में हुआ है। कुल मिला के गठबंधन की एक लहर बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले चरण का चुनाव शुरू होगा और अंतिम चरण जाते जाते हमें लगता है कि पूरी हवा योगी जी के खिलाफ है और सिर्फ ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट मिलेगा, ये मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार ना धार्मिक आधार पे लोग बंट रहे हैं, ना जाति के आधार पे बंट रहे हैं। इस बार नौजवान और किसान, ये 2 ही वर्ग है जो इस सरकार को किसी भी जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वापस लिया जाएगा। कोई भी मुकदमा वापस नहीं हुआ है। किसान पूरी तरह से नाराज है और दूसरी तरफ से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सरकारी असामियां 8.5 लाख केंद्र की रिक्त पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती बंद है। सरकारी भर्ती के नाम पे पर्चे भराए जाते हैं, अर्जी मंगाई जाती है। 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये इम्तिहान की फ़ीस ली जाती है। पर्चा लीक के नाम पर इम्तिहान रद्द कर दिए जाते हैं। नौकरी देना है कि नौकरी के नाम पर पैसे जमा करना है, ये योगी बाबा को बताना पड़ेगा। हमें लगता है कि नौजवान और किसान पूरी तरह से खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी खत्म हो गई, महिलाएं सुरक्षित हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हाथरस की बलात्कार को लेके पीड़िता की अंतिम संस्कार घर वालों के मर्जी बिना क्यों कराया? क्या उन्नाव में आपका विधायक बलात्कार का आरोपी था कि नहीं? उनके गुंडों ने लगातार, किसानों की मांग अभी भी पूरी तरह से मानी नहीं गई। एमएसपी पे कानून बने,
इसको लेके समिति गठन होगी, इसीलिए किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया, लेकिन किसी भी समिति का गठन नहीं हुआ है। तोमर जी जो कृषि मंत्री है वो तो कह रहे हैं कि फिर हम कानून लाएंगे। कानून वापस लिया गया है चुनाव के डर से। हमें लगता है कि केंद्र की सरकार को किसानों ने झुकाया है। केंद्र की सरकार अगर मोदी साहब को किसान झुका सकता है तो किसान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की सरकारों को भी बदल सकता है। ये मोदी साहब को समझना पड़ेगा और पूरी तरह से इस चुनाव में किसान और नौजवान ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों की फसल को दाम ना मिलना, 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए, उनकी शहादत को लेके जिस तरह से सतपाल मलिक जी से मोदी जी ने बात कही, क्या मेरे लिए किसानों ने जान दी है? फिर सतपाल मलिक ने यह भी कहा कि मोदी जी को लेकर अमित शाह से मिलने से क्या बातें हुई, और कहा गया था आंदोलन वापस ले लो, जो मुकदमे किसानों पे मंडी कायदा हो, किसानों की ज़मीन को लीज पर फार्मिंग का मामला हो, सारे तीनों कानून को पूरी तरह से देश में बुलडोज करके लागू किया गया। लड़ाई किसानों ने कानून बनने से पहले शुरू कर दी थी और जब कानून बन गया तो किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च करने का काम किया। किसानों को रोका गया। जिस तरह से किसानों को रोककर कीले सड़कों पे गाड़ी गई, संगीनों के साए तले आंदोलन चलता रहा, मोदी सरकार को लग रहा था कि किसान हार कर वापस चले जाएंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकला, पुलिस ने ट्रैक्टर को लाल किले की तरफ मुड़वाया और एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा लाल किले पे निशान साहब का झंडा फहरवाकर किसानों को देशद्रोही की उपाधि देने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे कि ये खालिस्तानी आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे कि ये देशद्रोहियों का आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे कि ये आंदोलन किसानों का नहीं, ये कुछ लोगों का, अमीर लोगों का आंदोलन है, ये किसानी नहीं है। किसान के भेष में बहरूपी आके आंदोलन कर रहे हैं। हमें लगता है कि 13 महीने आंदोलन चला, किसान भाई डटे रहे और एक दिन रात में टेलीविज़न पर